बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ चिकन ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी को शेयर करूंगा। इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा और इस रेसिपी को बनाने में मैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। चिकन ब्रेड पकौड़ा को क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा ले लिया है, ये 300 ग्राम के बराबर है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर टमाटो केचप डालकर इसके अंदर ये चॉप की प्याज आधा कप के बराबर डालूंगा। और इसमें मैं ये पुदीना है 1/4 कप के बराबर, ये इसके अंदर डालकर इसके अंदर धनिया जो है वो भी तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालूंगा चॉप किया हुआ। इसके बाद आपने इसमें ग्रीन चिली चॉप की 1 खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। और ये सूखा धनिया है क्रश किया हुआ, ये आपने 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर काली मिर्चें आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और ये गरम मसाला ये भी आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन के कीमे की रेसिपी को मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। तो इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, आपने तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ब्रेड स्लाइस ले लेनी है इस तरह। अगर आप चाहें तो इनकी साइडें काटें, अगर नहीं चाहते तो बेशक ना काटें। तो इन स्लाइस के ऊपर मैं ये चिली गार्लिक सॉस जो है 2 खाने के चम्मच के बराबर डालूंगा, यानी आधा आधा खाने के चम्मच के बराबर इनके ऊपर डालकर इनको इस तरह फैला लूँगा। तो आपने तमाम ब्रेडों के ऊपर इस तरह की चिली गार्लिक सॉस अच्छे तरीके से फैला लेनी है। आप चाहें तो ब्रेड स्लाइस पर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं आप, और मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये मिंस चिकन है, आपने इन स्लाइस के ऊपर इस तरह फैला लेना है अच्छे तरीके से। और इसको आपने स्पून के साथ अच्छे से प्रेस करना है ताकि जब आप इसको बैटर में डालेंगे यानी बेसन वाले बैटर में, तो ये चिकन जो है अंदर से निकले ना इसके। तो तमाम ब्रेड स्लाइस के ऊपर मैं इस तरह ये चिकन का कीमा अच्छे तरीके से लगा लूँगा और इसकी फिलिंग में अच्छे तरीके से करूँगा। और अब आपने ये ब्रेड स्लाइस जो है इसके ऊपर टर्न ओवर कर लेनी है इस तरह। तो दोनों ब्रेड स्लाइस इसी तरह टर्न ओवर करके आपने इन दोनों को अलग अलग करके काट लेना है। तो सबसे पहले मैं एक ब्रेड को इस तरह काट लूँगा और आपने तमाम ब्रेडों की इस तरह ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कटिंग हुई है। तो तमाम ब्रेड स्लाइस को मैं इसी तरह काट कर रख लूँगा और इसके बाद मैं इसका बैटर बनाऊँगा पकौड़ों की कोटिंग के लिए। बेसन जो है ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने एक किया है। और इसके अंदर आपने ये नमक है ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। नमक डालने के बाद आप इसमें चिकन का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालें। और ये धड़ा मिर्च है ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, ज़ीरा आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और लाल मिर्चों का पाउडर है ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने ये अजवाइन डाल दी है जो तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर है। इसके बाद आपने ज़र्दा रंग है ये 1 चुटकी बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसी बाउल में आपने थोड़ा सा पानी मिक्स करके आपने ये पानी इस बाउल के अंदर डाल देना है। इसके अंदर ज़र्दा रंग डालने से ये होगा कि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप के बराबर पानी डाल देना है 1 बाय 1 करके। और इसके बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये दोबारा मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। और आपने इस कोटिंग को ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। तो ये कोटिंग आपने इस तरह बना लेनी है। इसके बाद आपने ब्रेड पकोड़ा के जो स्लाइस काट कर रखे हुए थे ये आपने इसके अंदर एक एक करके इस तरह अच्छे तरीके से डिप कर लेने हैं। और ये आपने इस तरह, और आपने तमाम ब्रेड पकोड़ा की इसी तरह अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है। और इसके बाद मैं एक फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लूँगा। आपने ऑयल को लो मीडियम हीट पर रखना है। और ये तमाम ब्रेड पकोड़ा के स्लाइस आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इनको आपने 3 से 4 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई करना है। तो ये इस तरह फ्राई कर लीजिएगा। आपने तमाम ब्रेड पकौड़ा की स्लाइसेस को इसी तरह
फ्राई करना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब आप इसको निकाल लीजिएगा और उसकी प्रेजेंटेशन कर लीजिएगा। तो तमाम ब्रेड पकोड़ा मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है या कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने किसी रेसिपी के बारे में पूछना है तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।